Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says solve the following equations for x and y if 3x minus y equals to 1 minus 1 minus 1 1 and x minus 3y equals to 0 minus 1 0 minus 1. Very easy question. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. यहाँ पर देखिए हमको दो इक्वेशंस दी हुई है और उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यूज। एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो जब हमको दो इक्वेशन दी हुई है और दो अननोन्स हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस 1 माइनस 1 1, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और जो सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 माइनस 1 0 माइनस 1, लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो हमको x और y फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। मीनिंग अगर हमें x फाइंड करना है तो वी हैव टू एलिमिनेट y और y फाइंड करना है तो वी हैव टू एलिमिनेट x। तो राइट नाउ लेट अस अज्यूम कि हमको क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू। तो हमें किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, y को। तो y को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेंगे, y के कोएफिशिएंट्स को सेम करने पड़ेंगे। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि y का कोएफिशिएंट क्या है, 3, और यहां पर y का कोएफिशिएंट है 1। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या इसका भी कोएफिशिएंट 3 हो जाएगा? यस हो जाएगा। तो ये भी 3y हो जाएगा और ये भी 3y हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को, इसको 3y करने के लिए हमें ये पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड उसके बाद क्योंकि इन दोनों की साइंस जो है वो सेम है, दोनों माइनस और माइनस है, तो जब साइन सेम होती है तो दोनों को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ये सेम प्रोसीजर हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो वही हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। तो व्हाट वी आर डूइंग इज इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई, और उसमें से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वी आर डूइंग इक्वेशन नंबर 1 इंटू 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 9x, और ये हो जाएगा 3y। सो 9x माइनस 3y। और राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है अगर हम उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे ही एलिमेंट्स 3 से मल्टीप्लाई होंगे। तो हो जाएगा 3 माइनस 3 एंड 3। अब दूसरी इक्वेशन को हमने चेंज नहीं किया है तो वो एज इट इज आ जाएगी, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 माइनस 1 0 माइनस 1। अब हम कर क्या रहे हैं, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट। तो ये जो प्लस x है ये माइनस x हो जाएगा, ये जो माइनस 3y है ये प्लस 3y हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा माइनस, राइट। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाती है, चेंज। तो अब ये देखिए 9x और ये माइनस x, so 9x माइनस x विल बी 8x, और ये माइनस 3y और ये प्लस 3y हो जाएंगे एलिमिनेट। अब राइट हैंड साइड पर भी हमको इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने का रूल काफी सिंपल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, राइट। तो राइट हैंड साइड पे ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 3, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 को, सो इट विल बी 3 माइनस 0। फिर ये जो माइनस 3 इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगेन 0, सो माइनस 3 माइनस 0। फिर ये माइनस 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 1, सो माइनस 3 एंड माइनस ऑफ माइनस 1 विल बी प्लस 1, सो माइनस 3 प्लस 1, और ये भी हो जाएगा 3 एंड माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, सो 3 प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 8x तो वैसा ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 3, फिर माइनस 3 माइनस 0 विल बी माइनस 3, देन माइनस 3 प्लस 1 विल बी माइनस 2 एंड 3 प्लस 1 विल बी 4। और फाइनली x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 8 वहां जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू विल बी 1/8 एंड दिस होल मैट्रिक्स। अब देखिए जो 1/8 है ये अंदर सबसे जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1/8 जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ये फर्स्ट जो 3 है ये बन जाएगा 3/8। फिर ये माइनस 3 को भी अगर हम 1/8 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 3/8, ये माइनस 2 को 1/8 से करेंगे तो ये माइनस 2/8 जो रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, माइनस 1/4, और ये 1/8 इंटू 4 से क्या बन जाएगा 4/8, एंड सिंप्लीफिकेशन पे इट विल बिकम 1/2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x। अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स y। तो अभी मैट्रिक्स y के लिए हम ये जो भी x की वैल्यू मिले हम उसको किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके क्या फाइंड कर सकते हैं, y की वैल्यू। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो अगर हम 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो ये 3 इंटू एक्स, सो 3 और x की जगह पर ये मैट्रिक्स आ जाएगी जो अभी हमने रिसेंटली फाइंड की हुई है।
फिर माइनस वाई अननोन एज इट इज आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे क्या है 1 -1 -1 0। अब इसको अगर हम 3 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9/8, फिर ये भी -9/8, ये -3/4 और ये 3/2। करेक्ट, 3 से हमने चारों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ये माइनस वाई एज इट इज और राइट हैंड साइड भी एज इट इज। अब देखिए इसको रीअरेंज करके हमें क्योंकि y फाइंड करना है तो फिर रीअरेंज दिस होल इक्वेशन, ये माइनस वाई अगर वहां भेज दोगे तो प्लस वाई बन जाएगा और ये मैट्रिक्स इधर आके माइनस हो जाएगी। तो रीअरेंज करने पे व्हाट वी गेट इज y इक्वल्स टू दिस होल मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऑलराइट, तो नेक्स्ट स्टेप में y क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करना है तो 9/8 -1, फिर -9/8 एंड माइनस प्लस 1, फिर -3/4 एंड माइनस प्लस 1 and 3/2 -1 and finally if we simplify this we get y as ये 9/8 -1 को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 - 8 the whole divided by 8 meaning 1/8। सिमिलरली सारी वैल्यूज को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो ये जो वैल्यू है ये आपकी वैल्यू बन जाएगी -1/8, दिस वैल्यू विल बिकम 1/4 and finally this value 3/2 -1 will become 1/2. So this is the final value of y. So we have successfully evaluated matrix X and matrix Y. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.